अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी ट्रेडिशनल फ़िश करी की रेसिपी। ये रेसिपी हमारी दादी दादी से मम्मी और मम्मी से मुझ तक आई है। तो ये रेसिपी जो है बहुत टेस्टी बनती है। मैंने यहाँ रोहू फ़िश का इस्तेमाल किया है। आप जो भी फ़िश बनाना चाहें या जो आपको पसंद है वो फ़िश इस करी में डाल सकते हैं और उसमें ये बना सकते हैं। ये डिश बहुत ही टेस्टी बनती है और एक बार इस रेसिपी को आप बना लेंगे ना तो दोबारा यही रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। पूरे दिल से एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। हमेशा की तरह लाइक और कमेंट कीजिए और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फ़िश को हम पहले मैरिनेशन करेंगे तो अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक। साथ में नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। नींबू मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पर डाली हूँ थोड़ा सा साइट्रिक एसिड। इसे नींबू सद भी कहा जाता है। ये काम वही करता है जो नींबू का रस करता है। ये सारी चीज़ें डाल के हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं या तो फिर 10 से 15 मिनट भी बहुत होते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद हमें इसे हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है। इस तरीके से पूरी चीज़ें मिलाने के बाद मैं इसे ढक कर रख दूँगी साइड में। तो मसाले की तैयारी करते हैं हम। करी बनाने के लिए जो सीक्रेट मसाला है हम उसे पहले बना लेते हैं। राई 1 टेबलस्पून और ज़ीरा 1 टेबलस्पून। इसे ड्राई हमें ऐसे ही रोस्ट करना है। हल्की सी खुशबू आने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद खलबत्ते में थोड़ा मोटा सा ऐसा दरदरा कूट लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में इसलिए नहीं क्योंकि ये थोड़ी सी मात्रा है तो उसमें ग्राइंड नहीं होगा ठीक से। उसी पैन में मैंने तेल ले ली हूँ। तेल डालने के बाद अभी डाल दी हूँ फ़िश को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से फ्राई होने के बाद इसे टर्न कर देंगे। सारी फ़िश को टर्न करने के बाद एक एक करके मैं इसे धीरे से निकाल लूँगी। फ़िश को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा देर फ्राई करेंगे तो ये टूटने लग जाती हैं। देखिए इसी तरीके से बाकी की भी फ़िश मैं फ्राई कर लूँगी और इसी तरीके से सबको निकाल लेंगे और इसी पैन में हम आगे का मसाला तैयार करेंगे। तेल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे हम मेथी दाना। मेथी दाने का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है फ़िश करी में। साथ में डाल देंगे करी पत्ता। अब इसमें जाएगा प्याज का पेस्ट 2 बड़े चम्मच। फ़िश करी बहुत ज़्यादा गाढ़ी अच्छी नहीं लगती है इसलिए मसालों का इस्तेमाल हम लिमिट में करेंगे। प्याज के पेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 4 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने पीस कर इसकी प्यूरी बना ली थी। बहुत अच्छी तरीके से इसको भी भूनना है हमें। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसमें लहसुन की मात्रा ज़्यादा रहेगी और अदरक की मात्रा कम रहेगी। 1.5 चम्मच डाली हूँ मैंने। थोड़ी देर ढककर हम इसको पकाएंगे ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी हो जाए। 5 से 7 मिनट हो गए हैं ढककर रखे हुए। अभी चेक कर लेते हैं मसाला हुआ है या नहीं। थोड़ा थोड़ा मसाला तेल छोड़ने लग जाता है, इसका मतलब मसाला हो रहा है। अब बाकी के ड्राई वाले मसाले हम इसमें डाल देंगे। 1/2 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून है ये धनिया पाउडर और साथ ही है रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा और मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही नमक डाल देंगे हम इसमें। ये ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून। सब मसालों को अच्छे तरीके से भून देंगे। अगर आपको इसमें लग रहा है कि नीचे दाग लग रहा है मतलब जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं भूनते वक्त। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हूँ 1 टेबलस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा पानी डालकर हम भूनेंगे ताकि जल्दी जल्दी भुनाई भी हो जाए और नीचे दाग भी ना लगे। करी की कंसिस्टेंसी हमें जैसी रखनी है हम उस हिसाब से पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी यहाँ पर डाल दी हूँ। साथ ही एक उबाल आने देंगे और नमक को चख लेंगे पहले। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी 1/2 टेबलस्पून।
और ये जो दूसरा मसाला है वो ज़ीरा और राई है, उसको कूट कर मैंने तैयार कर ली हूँ। ये हमें 2 टेबलस्पून डालना है इसमें। सबसे अच्छी खुशबू इसी की आती है, मतलब फ़िश करी जब बनती है ना, ये जो मसाला मैंने सीक्रेट मसाला आपको जो बताई हूँ, इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आती है। हमारी फ़िश करी इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। और बाकी की जो हम लोग फ्राई करके फ़िश रखे थे, अब इसमें हम डाल देंगे। ज़्यादा नहीं हमें इसमें डाल कर रखनी है, मतलब उबाल नहीं आना है, इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़िश वैसे ही बहुत जल्दी बन जाती है, तो हमारे फ्राई करने के टाइम ही ये पक चुकी थी अच्छे से। सिर्फ एक उबाल आने देना है हमें ढककर, और ये फ़िश करी हमारी तैयार है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद देखिए फ़िश करी हमारी कितना बढ़िया कलर आया है, और टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया होता है इसका हमेशा। तो चलिए सर्व करते हैं, और हमेशा की तरह लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़रूर इसको बनाकर देखिए आप।